मेरी बीवी बड़ी जिद्दी थी, मेरी कोई बात ना मानती। मैं जब उसे काम का कहता तो वो जाए नमाज पर बैठकर रोने लग जाती। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता था। इसलिए एक रोज मैंने अपने 4 आवारा दोस्तों को घर पर बुलाया और उन्हें शराब पिलाकर अपनी बीवी के कमरे में भेज दिया। सोचा कि अब बीवी पर इल्जाम लगाकर उसे तलाक दूंगा। मगर 1 घंटे बाद बीवी के कमरे में गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी उम्र उन दिनों 30 साल थी, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। एक रात मामूल के मुताबिक मैं पढ़ाई से घर वापस आया तो अम्मा ने मुझे एक अजीब बात बता दी। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे बड़े भाई की शादी है, इसलिए तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मुझे हैरत हुई थी कि शादी से पहले मुझे कोई बात नहीं बताई गई थी। अचानक भाई की शादी तैयार हो गई, पर मैं क्या जानता था कि भाई की शादी के दिन मेरे साथ जो होगा वो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे भाई की शादी अम्मी की भांजी से होना तय पाई थी। अम्मी अपनी भांजी के लिए बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वो उनकी बहू बन जाएगी, लेकिन मेरा भाई इस शादी से खुश नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि भाई को खुश करूंगा, उसे हंसाऊंगा। लेकिन मेरे रोने के दिन करीब आ रहे थे। ये मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी क्लास में ही एक लड़की मरियम से मोहब्बत करता था, उसी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन ऐन निकाह के वक्त जब मौलवी साहब मेरे भाई को ढूंढने लगे तो पता चला कि भाई घर में मौजूद नहीं है। अम्मा ने मुझे भाई को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन भाई मुझे कहीं पर नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि वापसी पर मुझे कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा तो शायद मैं भी अपने भाई के साथ पीछे पीछे भाग जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वापस आया तो अम्मा ने अपनी चादर लाकर मेरे पाँव में रख दी और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा, खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो, वरना मैं तुम्हें कभी अपना हक माफ नहीं करूंगी। एक बेटे ने तो मुझे अपनी औकात दिखा दी है, अब तुम ऐसा मत करना। मेरे बच्चे मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। खुदा के लिए बेटा मेरा मान रख लो, वरना मेरे मेके वाले सारी जिंदगी यही सोचेंगे कि मैंने उनकी बेटी का मजाक उड़ाया है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी है। अम्मा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर अम्मा फिर से रोने लगी। बेटा, बस तुम उस लड़की से निकाह कर लो। मेरी भांजी सिदरा बहुत नेक बच्ची है, आलिम दीन है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। अम्मा, मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं चिढ़कर बोला था, मगर मैं अम्मा के आंसू मजीद देख भी नहीं सकता था। फिर अम्मा ने एक ऐसी बात कर दी जिसने मेरा हौसला बढ़ाया, बल्कि मेरे दिल में लालच की एक नई दुनिया आबाद हो गई। अब्बा बड़े गुस्से में थे। कहने लगे, बेटा, दिलशाद ने तो ऐन वक्त पर हमसे बेवफाई कर दी है। वो हमें पहले बता देता तो शायद हम उसका रिश्ता यहाँ पर तय ना करते। मगर ऐसी औलाद का क्या भरोसा जो भरे जमाने में इंसान को रुसवा कर दे। अब मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करूंगा। अगर तुम इस बच्ची से निकाह कर लेते हो, इसे अपनी इज्जत बनाते हो, तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा और तुम्हारा बड़ा भाई इसमें किसी किस्म का हकदार नहीं होगा। फिर तुम आराम से सारी जिंदगी गुजार सकते हो। अब्बा की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब्बा के पास बहुत सी जायदाद और जमीन थी। आज तक अब्बा ने हमें उसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। अब्बा का ख्याल था कि औलाद को पहले माँ बाप की जायदाद के बारे में नहीं, उनके अदब और हकूक के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये बहुत बड़ा मौका था, अब्बा ने कहा कि वो सारी जायदाद मेरे नाम करेंगे। साथ ही साथ ये भी पता चला कि सिदरा के नाम भी काफी सारी जायदाद है। मेरे जहन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मैं जो एक अयाशी वाली जिंदगी गुजारना चाहता था, उसके लिए सिदरा जैसी नेक आलमा बीवी तो बहुत अच्छी थी। मैं उस पर एहसान करने वाला था, और बहुत बड़ा एहसान। यूं मैंने मिनटों में एक फैसला कर लिया कि मैं सिदरा को ही अपनी बीवी बनाऊंगा। मैंने शादी के लिए हाँ की तो अम्मा अब्बा मुझ पर जान निछावर करने लगे। अब्बा बोले कि बेटा, मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब्बा की बातें सुनकर मुझे एक नया हौसला मिला था। मैंने उसी वक्त ये निकाह कबूल कर लिया। मेरे दिल में अब नए लड्डू फूट रहे थे। अब्बा के पास जो जायदाद थी, अब मैं बेच भी देता तो उन्हें ज्यादा फर्क ना पड़ता। मैंने उनसे यही कहना था कि मैं नया कारोबार करने लगा हूँ। सब लोग मेरे एहसान तले आ गए थे, क्योंकि अम्मा खूब जानती थी कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। अब मैंने सबका मान रख लिया था। मैं सबकी आंखों का तारा बन गया था।
میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ پھولوں سے اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، پر میں نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے شہر میں رنگ برنگی لڑکیاں دیکھی ہوئی تھیں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت خوبصورت کتنی ہے، میں یہ دیکھتا تھا کہ عورت بولتی کیسا ہے، اس کا مزاج اور شخصیت کیسی ہے۔ بس یہی باتیں میرے اوپر اثر انداز ہوتی تھیں۔ خیر سے سدرا کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو سدرا نے خود ہی مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ آگے سے میں نے کہا کہ کر دی نا تم نے دیسی لوگوں والی بات، شادی کی رات اپنے شوہر کو سلام کون کرتا ہے؟ وہ ذرا ہنس کر بولی، آپ نے تو بھی نہیں کیا، تم ابھی سے گلے شکوے کر رہی ہو۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے گلہ یا شکوہ کروں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اب میں ساری زندگی آپ کی تابع دار رہوں گی، کبھی آپ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سدرا کی تابع داری اور اللہ میاں کی گائے والی فطرت دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسی بیویاں شوہروں کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اب مجھے پوری آزادی ملے گی، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم کا دروازہ کھولا۔ تب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے پاؤں ملائم اور شفاف تھے، لگتا تھا جیسے کبھی اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر یا کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا۔ واقعی میں وہ ایک پاک باز لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سا نور تھا۔ جب وہ وضو کر کے باہر نکلی تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگی تھی، لیکن پھر وہ ساری لڑکیاں یاد آ گئیں جو میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، میرے لیے مرتی تھیں اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ پھر میں ایک عورت کو اپنا آپ کیوں سونپتا؟ اس میں کیا خاص تھا؟ صرف شکل ہی تھی؟ ہرگز نہیں، میں نے دل میں سوچا اور باہر آ گیا۔ لان میں آ کر میں سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں بھی وہاں پر آ گئیں۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھ لینا زندگی بھر تمہیں خوش رکھے گی، وہ بڑی خاص بچی ہے اور تم قسمت والے ہو جو اس کے شوہر بنے ہو، ایسی لڑکیاں آج کل ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہاں اماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بس میں نے تو آپ کی عزت اور آپ کے مان کے لیے یہ سب کیا ہے۔ پھر اماں مجھے دعائیں دینے لگی، چلو بیٹا، نئی نویلی دلہن ہے، تم جا کر اس کے پاس بیٹھو، اس کا دل بہلاؤ۔ ہاں اماں، میں جا رہا ہوں۔ میں سر جھکا کر اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا صبر دیکھ کر مجھے تنگ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر طنزیہ جملہ کہا کہ تم نے شادی سے پہلے ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ اب جائے نماز پر بیٹھ کر ان کی معافیاں مانگ رہی ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا تم نے اپنے ماضی میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، میں تو آپ کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی ہوں، میرا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، ویسے ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ میری بات سن کر اس نے میرے پاؤں چھوئے تھے، مگر مجھے یہ سب بناوٹی لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ مجھے حقیقی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا صبر مجھے مزید غصہ دلاتا گیا۔ اگر تھوڑا سا غصہ وہ بھی کر لیتی تو میں نارمل ہو جاتا یا سمجھتا کہ وہ بھی میرے جیسی انسان ہے، پر وہ تو فرشتہ صرف انسان بن رہی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے چلنے پھرنے اور بولنے کا انداز سبھی الگ تھا۔ خیر، میں نے اپنی بیگم سے اور ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں یہ بات جان گیا تھا کہ وہ ایک شریف عورت تھی۔ میں ابھی یہ ساری باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک کون دے رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر ملے جلے سے تاثرات تھے۔ ابا مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ گئے۔ ابا کی خوشی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا بات ہے ابا؟ میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا، بات ہی ایسی ہے کہ میرا خوش ہونا تو بنتا ہے، تم میرے کمرے میں چلو۔ میں ابا کے کمرے میں گیا تو کچھ کاغذات ان کے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میرے دل میں جائیداد والی بات تھی۔ بیٹا، مجھے عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، ابا یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے تھے۔
शायद कि अब्बा की उम्रा वाली दरख्वास्त कबूल हो गई थी। अब्बा और अम्मा दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर मैं हैरान हो गया था। वो कब से इस काम के लिए कोशिश कर रहे थे। अब्बा के दिल में मदीना देखने की बहुत तड़प थी। मुझे भी अब्बा की खुशी देखकर खुशी महसूस हो रही थी। अब्बा कहने लगे, बेटा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी अल्लाह ताला के घर जाऊं, उसके घर का तवाफ करूं, लेकिन तुम लोगों की जिम्मेदारियों ने मुझे यहाँ से हिलने नहीं दिया था। अब सबसे शैतान बेटे तो मेरे तुम ही थे। अब तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे पता चला है कि तुम्हारा बड़ा भाई अपने दोस्त के घर है। अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से शादी कर ले। और हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत नेक है। देखना, वो तुम्हें संभाल लेगी, तुम्हें भटकने नहीं देगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं एक बार ये फरीजा भी अदा कराऊं। फिर अगले साल अल्लाह ने चाहा तो मैं हज भी करूंगा। अब्बा तो खुश थे ही, साथ मुझे एक और बात की खुशी थी, और वो खुशी इस बात की थी कि अब्बा और अम्मा एक माँ के लिए उम्रे पर जा रहे थे। अब मैं इस घर में अकेला था। मैंने सोच लिया कि मैं सिद्रा के साथ एक ऐसा काम करूंगा कि फिर मुझे उसे तलाक देने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। मैं सिद्रा के कमरे में गया और वो इसी तरह नाटक कर रही थी, नेक और फरिश्ता सिफ्त बनने का नाटक। नमाज के बाद बैठी जिक्र कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, सिद्रा, तुम क्या बहुत नेक औरत हो क्या? तुम किसी गैर महरम के सामने बैठना पसंद करोगी? अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज नहीं। सिद्रा अपने कानों को हाथ लगाकर बोली, फिर तुम मेरे दोस्तों के सामने भी यकीनन नहीं जाओगी? जी ऐसा ही है, मैं आपके दोस्तों के सामने नहीं आ सकती। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा के घर छोड़ाता हूँ, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं अपने दोस्तों को घर बुलाऊंगा। अम्मा अब्बा उम्रा करने जा रहे हैं। तुम्हें पता है ये मौका बार बार नहीं आता। मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते हैं। मैं इसी वजह से उन्हें यहाँ नहीं लाता कि तुम एक नेक बीवी हो। उन लोगों के सामने जाओगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। जी ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैंने हैरत से पूछा। वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। ये कहकर सिद्रा जाए नमाज से उठ गई थी। अम्मा अब्बा से जाकर मिली, उनको मुबारकबाद दी। मेरे जहन में बार बार यही बात आ रही थी कि सिद्रा के जहन में इस बात को लेकर क्या शर्त होगी। मैंने अपने दोस्तों और लड़कियों को भी बता दिया था कि मेरे अम्मा अब्बा एक माँ के लिए जा रहे हैं। तुम लोग मेरे घर पार्टी के लिए आ जाना। बल्कि अब तो हर रोज मेरे घर में पार्टी हुआ करेगी। नौजवान लड़के और लड़कियां मिलकर रात भर नाचते रहेंगे। मैं बहुत खुश था, और मेरे सभी दोस्त भी। मेरे ज्यादातर दोस्त अमीर तो नहीं थे, लेकिन बेहयाई के कामों में उनका जवाब नहीं था। वो हर बात में इसी तरह हल्ला गुल्ला करते थे। मैं अपने दोस्तों की इन हरकतों की वजह से काफी बार मुश्किल में भी फंस चुका था, लेकिन अम्मा अब्बा का पैसा ही था जो हर बार मुझे बचा लेता था। कहीं न कहीं मेरे ताल्लुकात भी थे, उन्हीं ताल्लुकात ने मुझे बचा रखा था। खैर से अब तो मेरे अपने घर में पार्टी थी, मुझे फिक्र नहीं थी। हम लोग कौन सा बाहर किसी होटल में जा रहे थे जो हमें पुलिस रोकती। मजे की बात यह है कि मेरे किसी दोस्त को ये नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी भी है, क्योंकि मैंने कभी भी उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं शादी एक ऐसी लड़की से करूंगा। बहरहाल रात हुई तो सिद्रा मेरे पास आई। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे सब कुछ जानती हो। आप वाकई में पार्टी करेंगे? हाँ, मैं पार्टी करूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। अगर तुम्हें रुकना है या तुम उन्हें देखना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम तो ये नेक नामी का ड्रामा करती हो, फिर उसका क्या बनेगा? तुम तो गैर महरमों के सामने नहीं आती। वो बोली, हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है और डर लग रहा है। आपके साथ क्या होगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चौंक कर बोला था, कुछ नहीं। जब तक आप अच्छाई और बुराई के फर्क को समझ ना ले, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती, और ना ही मैं आपको जबरदस्ती कुछ मनवा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, और मनवाने की कोशिश भी मत करना। तुम जानती हो कि मैंने तुमसे शादी अपनी खुशी से नहीं की है, बल्कि अम्मा अब्बा की खुशी की खातिर की है। वरना तो तुम्हारा होने वाला शोहर निकाह के वक्त तुम्हें छोड़कर भाग गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बस फोन करके उसने बता दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। यकीनन कोई न कोई वजह होगी, तुम्ही ने कुछ किया होगा या तुम्हारी शोहरत ऐसी होगी। मेरे भाई को तुम्हारा किरदार, तुम्हारी नीयत सब मालूम होगा, इसलिए तो तुम्हें छोड़कर भाग गया था।
ये सुनकर सिद्रा रोने लगी। आखिर को वो भी एक औरत थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद वो खुद ही कहने लगी कि मैं अपने अम्मा अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि एक दिन और रुक जाओ, तुमने अपनी शर्त भी तो मनवानी थी। वो बोली कि मेरी शर्त और कुछ नहीं थी, सिर्फ इतनी थी कि आप फजर के वक्त नमाज पढ़ लिया करें। फजर की नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। फजर की नमाज ऐसी नमाज है जो आपकी बाकी नमाजों को तय करती है कि आप अल्लाह के रास्ते से अपने दिन का आगाज करते हो तो वो पूरा दिन आपको अपनी हिफाजत में रखता है। मैं उसकी बात सुनकर मुतासिर हुआ था। मुझे तो लगा था वो मुझसे कोई पैसे मांगेगी या कोई फरमाइश करेगी, लेकिन उस बेचारी ने मेरे ही फायदे की बात की थी। इस बात पर मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ था। दिल में पशेमानी भी हुई कि मैं उसे इतना गलत समझता था और वो हर वक्त मेरे भले के बारे में सोचती थी। खैर, ऐसी बातों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सब्र का पुतला बनी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने अपना सामान पैक कर लिया। मैं दिल में उदास हो रहा था, लेकिन मैंने उसे इस बात का इजहार नहीं किया था। मैं उसे गाड़ी तक छोड़कर आया। वो अपने अम्मा अब्बा के घर चली गई। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी बेरौनकी फैल गई थी, जैसे एक नहीं 10 लोग घर से निकल गए हों। घर बहुत खाली खाली लग रहा था। मैंने घबराकर जल्दी अपने दोस्तों को कॉल मिलाई। उनसे कहा कि घर खाली हो गया है, अब तुम लोग शाम को आ जाना। मेरे दोस्त इसी मौके के इंतजार में थे। मेरे दोस्तों के आने से घर में एक नई रौनक लग चुकी थी। हर तरफ गानों की आवाज और धूम धड़कने वाली लड़कियां नाच रही थीं और उन लड़कियों को मैं काफी अरसे से जानता था। मैंने सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट पैक कर रखे थे। जब मैंने ये गिफ्ट उन्हें दिए तो वो बहुत खुश हुई। उनको तो यही चीजें भाती थीं। खाने पीने के बाद हमने डांस पार्टी का आगाज किया। लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन उसी दौरान मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मुझे आज अपने दोस्त आसिफ और जिशान के तेवर कुछ अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखों में मक्कारी छुपी हुई थी। उनको देखकर लगता जैसे वो कोई बात अंदर ही अंदर मुझसे छुपा रहे हों। एक दूसरे को वो इशारे भी कर रहे थे, जबकि बाकी सब लोग दूसरे कामों में मसरूफ थे। लेकिन जिशान और आसिफ का रवैया और उनका ध्यान कहीं और ही था। मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन फिर मुझे निदा ने बुलाया। वो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा लड़की थी। उसने कभी भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरी बहुत इज्जत करती थी। मैं उसके पास चला गया। वो भी मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। फिर हम लोगों ने बैठकर एक बार फिर से शराब पी थी, लेकिन अभी भी आसिफ की आंखें कुछ और ही बता रही थीं। वो शराब पीने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं पिछले कमरे की तरफ गया तो मुझे अपनी बीवी की आवाज आई। वो मुझे कमरे में बुला रही थी। कह रही थी, नमाज पढ़ लें, खुदा के लिए नमाज पढ़ लें और इन लोगों को यहाँ से निकाल दें, वरना बहुत बुरा होगा। मैं ये आवाज सुनकर हैरान रह गया। वो तो मेरे सामने में के गई थी। क्या वो वापस घर आ गई थी? मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसकी आवाज हकीकत में मेरे कानों में टकरा रही थी। अब ये कोई वहम हो तो नहीं सकता था। हालांकि घर में मौसीकी की आवाज काफी ऊंची थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन हो गया कि वो वापस घर आ गई है। गुस्से में मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजे को कुंडी लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई, बाहर से शदीद किस्म की आवाजें आने लगी। आवाजें ऐसी थीं जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। ये आवाजें पिस्तौल से निकलने वाली गोलियों की थीं। मैं अपने कमरे के बेड के नीचे लेट गया था। मुझे वहाँ डर लग रहा था। लगता भी क्यों नहीं, मैं अपने कमरे में छुपा था। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गया कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस को मैं पहले ही कॉल कर चुका था और थोड़ी ही देर में पुलिस का सायरन बजने लगा था। मेरे कमरे के दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा बहुत मजबूत था। उसका ताला अगर 400 किलो वजन लगाया जाए तब जाकर टूट सकता था। बिला वजह मेरे कमरे का दरवाजा कोई तोड़ नहीं सकता था। उस कमरे में सारा जेवर, कीमती चीजें, पैसे और हर तरह के कागजात रखे हुए थे, जबकि मेरा मोबाइल मैं अपने साथ ही अपने कमरे में लेकर आ गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश की थी, मगर मैंने बहुत कम शराब पी थी, जिसकी वजह से मैं अपने होशो हवास में था। जब मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी थी, मगर जब कमरे में आया तो अंदर कोई नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि उसी वक्त पुलिस आ गई और सारा ड्रामा खत्म हो गया।
सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने आसिफ और जिशान का नाम भी ले लिया था। वो गरीब घर से थे, लेकिन बड़े ही मक्कार और चालाक निकले थे। वो आज मुझे मारने और मेरे घर डाका डालने का मंसूबा बनाकर आए थे। हकीकत सुनकर मुझे तो यकीन नहीं आया था। मेरे अपने जिगरी दोस्त मेरे खिलाफ इतना बड़ा मंसूबा बना सकते हैं। उनको मेरी शादी के बारे में भी पता था और ये भी पता था कि मेरे कमरे में अच्छा खासा कीमती जेवर पड़ा है। ये लोग वो सब उठाकर चोरी करने का मंसूबा बना चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस आ गई और सब लोग पकड़े गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि उस रात मेरी बीवी घर पर नहीं थी। वो अगले रोज घर वापस आई थी, लेकिन उसकी इबादत और उसकी दुआओं ने मुझे बचा लिया था। शायद यही अल्लाह ताला के बंदों की खास बात है कि वो वक्त और हालात को पहले ही भांप लेते हैं।